पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी तिथि का आरंभ 20 जनवरी 2024 शनिवार की शाम को 7:27 पर हो जाएगा, जो कि 21 जनवरी 2024 रविवार की शाम को 7:28 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी 2024 रविवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ करके अगले दिन यानी 22 जनवरी की सुबह तक रखना चाहिए। तो सभी भक्तजन 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का समय। 22 जनवरी 2024 सोमवार की सुबह 7:30 से लेकर के 30 तक आपको व्रत खोल लेना चाहिए, यानी कि पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन यदि कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है, सोमवार का व्रत है, तो ऐसे में आप फल या फलहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर व परिवार पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत कब करना है। एकादशी व्रत में कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको करना चाहिए तथा पुत्रदा एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय कब से कब तक रहेगा। यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रदे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष इनकी 2 अधिक संख्या हो जाती है, यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं और प्राणी मात्र का उद्धार होता है तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार 10वीं तिथि के सभी नियमों का पालन 20 जनवरी 2024 शनिवार के दिन से करना है। वहीं 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखना है। वहीं 22 जनवरी 2024 सोमवार के दिन द्वादशी का नियम पालन करते हुए एकादशी व्रत का पारणा आपको करना है। 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए तथा इस दिन चावल न खाए, शहद न खाए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल भी भोजन में नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपातकालीन परिस्थिति में आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो आप इस निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य कर दीजिएगा, जिससे आपको इसका दोष नहीं लगेगा। साथ ही 10वीं तिथि के दिन तन मन को पवित्र करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। सुबह 4 बजे से लेकर के सूर्योदय तक ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, तो आप सुबह जल्दी स्नान करके भगवान की पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। हम
जिस विधि से आपको बताते हैं उस विधि से आपको संकल्प धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से कार्य सिद्धि होती है। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, यानी बिना किसी कामना को किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। और यदि आप सकाम भाव से व्रत करते हैं, कोई कामना लेकर के, कोई इच्छा लेकर के, कोई मनोकामना लेकर के यदि आप व्रत धारण करते हैं, तो भी आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प करने से कार्य सिद्ध होते हैं। जैसे पद्म पुराण में बताया गया है कि हे कमल नयन, हे माधव, हे मधुसूदन, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर फलाहार करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार यदि मानसिक रूप से भी यदि आपने यह बोल लिया तो भी आपका संकल्प हो जाएगा। और संकल्प प्रभु के सामने समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु से निवेदन करें कि हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, आज हम पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आपकी कृपा तथा आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे और संपूर्ण विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए हम पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सके और सदैव आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। इस प्रकार आपका पुत्रदा एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सर्वप्रथम संकल्प करने के बाद सबके पिता व पृथ्वी के साक्षात देवता सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी माता का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें तथा इस दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहारी करना चाहिए। वैसे फलाहार में कई प्रकार की फलाहारी वस्तुएं उपस्थित हो जाती हैं, जैसे गाय का दूध है, सभी प्रकार के फल है, ड्राई फ्रूट्स है, पंचमेवा, सूखा मेवा व दूध से बनी मिठाइयाँ और अन्य प्रकार के फलाहार जैसे आलू, साबुदाने, दाने, अन्य प्रकार के जो भी शुद्ध सात्विक फलाहार आपके नगर में, आपके शहर में, आपके गांव में उपलब्ध होते हैं, उनका आप उपयोग करें। लेकिन गलती से भी आपको इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप दवाई लेते हैं तो आप एक से अधिक बार भी फलाहार कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं माना जाएगा। और इस दिन अपने घर में चावल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भोजन में भी इस दिन चावल ना बनाएं तथा पूजा पाठ में भी इस दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन एकादशी व्रत का उद्यापन यदि आप ब्राह्मण देवता के अनुसार करवाते हैं तो आप चावल का उपयोग उसमें कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही एकादशी के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का अपमान अथवा अनादर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि गलतीवश दिन में नींद लग जाती है या हल्का विश्राम आपको करना है तो उसके बाद उठ करके यदि आप स्नान कर लेंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। तथा रात्रि में जागरण करने का विधान है, लेकिन पूरी रात यदि आप नहीं जाग सकते हैं तो जितना संभव हो सके उतना जागरण करें। एकादशी के दिन चाय, कॉफी, दूध इत्यादि ले सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। दवाई खा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। पानी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, अन्न या अन्न से बनी कोई वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन पूरा दिन पूजन पाठ के लिए शुभ माना जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के देर रात्रि तक आप भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं। इस दिन पूजन का कोई विशेष समय या मुहूर्त नहीं रहता है। पूरा दिन ही एकादशी का सिद्धिदायक दिवस माना जाता है। इस दिन आप एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बिछा करके चौकी के मध्य भाग पर भगवान लक्ष्मी नारायण जी की, शालिग्राम जी की, लड्डू गोपाल जी की या किसी भी भगवान विष्णु जी के विग्रह की मूर्ति की स्थापना करके और उनके दाहिने हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी लगाकर मिट्टी का कलश या तांबे का कलश रख करके उसमें आम के पत्ते रखे व नारियल रख करके कलश की पूजा करें। उसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करें और उसके बाद आरती उतारें तथा एकादशी व्रत कथा जरूर श्रवण करें, क्योंकि जो भक्त एकादशी का व्रत करता है उसको कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। और कथा हमेशा
ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए। ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। जब आप ब्राह्मण देवता के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो ही आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। हमारे चैनल पर एकादशी व्रत कथा प्रस्तुत की जाएगी। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।